अखण्डमण्डलं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का आरंभ हम लोगों ने किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे में आसक्त चित्त और मेरे ही आश्रय रहने वाले योग का अभ्यास करता है, उसे निसंदेह मेरा पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, अर्थात समग्रता से ज्ञान हो जाता है। और दूसरे श्लोक में फिर भगवान उस ज्ञान का उपदेश करने का प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं ज्ञानम तेहम स विज्ञानम कदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा न भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्लोकार्थ है, मैं तुम्हें यह ज्ञान के सहित ज्ञान पूर्णतया उपदेश करूंगा। है ना, मानो भगवान ने मैं यहाँ वचन दिया कि मैं ज्ञान का विज्ञान के सहित उपदेश करूंगा, जिसे जान लेने पर फिर दूसरा कुछ जानना शेष नहीं रहता। अर्थात भगवान को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। कब जान लेने पर? समग्रता से जानना, पूर्णता से जान लेने पर। इसकी चर्चा हमने पिछले बार भी की थी। उसमें मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि हमारे श्रुति भगवती में भी ये वचन कहा गया है कि एक नित्य चैतन्य रूप ज्ञान को जानकर वेदांत जनित मनोवृत्ति विषय करके यहाँ व्यवहार भूमि में तुम्हारे लिए फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। अभिप्राय यह है कि सभी के अधिष्ठान भूत केवल सन्मात्र के ज्ञान से संपूर्ण कल्पित वस्तुओं का बाध हो जाने पर केवल सन्मात्र ही अवशिष्ट रह जाता है ना। जैसे अधिष्ठान को जान लिया तो उसमें जो आधे है उसका ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी ने हाथ में कोई गहना पहन रखा है और आपने जान लिया कि ये सोने का बना हुआ है, तो सोने का ज्ञान हो गया, मतलब गहने का ज्ञान हो गया। बोले गहना कितने कैरेट के सोने से बना हुआ है, मालूम पड़ गया। उसी प्रकार से आपको जल का ज्ञान हो गया तो तरंग का ज्ञान हो गया। क्योंकि सारा संसार किससे बना हुआ है? एक परमात्मा से सारा संसार प्रकट हुआ है और परमात्मा में ही स्थित है और अंत में फिर परमात्मा में ही लीन हो जाता है। तो वास्तव में संसार क्या है? अभी हमको संसार अनेक नाम रूप रूपाएं होकर के दिखता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ और नहीं, परमात्मा ही इन सब रूपों में है। तो ये कह रहे हैं कि जब आपको उस परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है तो आपको मानो एक प्रकार से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, फिर जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। इस विषय में स्वामी रामसूदास जी महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है, हम उनका भी मनन करेंगे। स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में एक मूलभूत छोटा सा भेद है। वो भेद ये है कि भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। पहले व्यक्ति मान लेता है, मानने का परिणाम ये होता है कि उसको अनुभव होता है और फिर वो जान लेता है, मानने के परिणाम से बाद में जान लेता है। और ज्ञान मार्ग में व्यक्ति पहले विवेक विचार करके जानने का प्रयास करता है, जब वो जान लेता है, उसने अनुभव कर लिया तो फिर जान लिया तो फिर मान भी लेगा। तो दोनों में ही जानना और मानना है ना। यहाँ तक तो हमने सुना था पहले भी कि भक्ति मार्ग में मानना है और ज्ञान मार्ग में जानना है, लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, जानने के बाद तो मानता ही है ना। तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि एक बोर्ड लगा हुआ था रोड के ऊपर, कोई व्यक्ति जा रहा था, लंबी दूरी तक जाना होगा, तो वो बोर्ड लगा हुआ था कि आगे रोड टूटा हुआ है। पर वो जो बोर्ड लगा था नगर निगम का, वो थोड़ा छोटा था, पास में निकलने की जगह थी। उन्होंने कहा अरे ये बोर्ड लगा देते हैं, अपन तो चलो। जल्दी में होगा, अपने टू व्हीलर से वो निकल गया आगे। आगे जाकर के देखा तो इतना बड़ा गड्ढा खोद रखा था, वो जा ही नहीं सकता था।
तो बोले अब क्या मतलब, वापस चलो। वापस लौट के आया तो उसी बोर्ड पे पीछे लिखा था, अब तो मान गए। तो मतलब पहले बोल रहे थे तो नहीं मान रहे थे, फिर जान करके जब जान लिया कि वास्तव में रास्ता नहीं है तो फिर मान गए। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो, अर्जुन मैं तेरे हित के लिए परम श्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात इस वचन को मान लो। वो भक्ति का प्रकरण है, अतः मानने की बात भगवान ने कही थी। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं फिर ज्ञान में उत्तम और सर्वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सब कुछ जिसको जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि सिद्धि को प्राप्त हुए। यह ज्ञान का प्रकरण है ना? जिसको जानने से, यहाँ पर जानने की बात कही, अतः वहां जानने की बात कहते हैं और भक्ति मार्ग में मानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में मनुष्य जान करके मानना है। तो दो प्रकार के स्वभाव होते हैं ऐसे, एक हृदय प्रधान रहता है और एक बुद्धि प्रधान रहता है। हृदय बुद्धि वालों के पास भी होता है और बुद्धि वालों के पास हृदय होता है, ऐसे कहा, हृदय वालों के पास भी बुद्धि होती है, लेकिन प्रधानता एक ही होती है ना। कोई भावुक स्वभाव के होते हैं, कोई तार्किक स्वभाव के होते हैं। जो तार्किक स्वभाव के होते हैं वो तर्क से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक मानते नहीं है। और जो भाव प्रधान होते हैं तो वो कहते हैं भाई भगवान कह रहे हैं तो हमने तो मान लिया, हमको इसमें कोई संशय नहीं है, गुरुदेव ने कहा हमने तो मान लिया है। तो वो जल्दी से मान लेते हैं। मानने का फल भी ये है कि वो उस, अब उदाहरण के लिए एक बात कहें कि क्या कभी आपको ऐसी शंका जीवन में एक बार भी हुई कि ये मेरी मम्मी है कि नहीं? नहीं। कभी आपको ऐसी शंका हुई कि ये मेरे पिताजी हैं कि नहीं है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी माँ ने आपको कहा तो आपने मान लिया पिता है। माँ को इसलिए मान लिया कि बचपन से वही मुझे पाल रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने और जन्म दिया होगा और मैं इनके पास आ गया, ऐसी आशंका आपको नहीं होती है। तो आपने मान लिया तो फिर आपको मानने के बाद फिर वैसा अनुभव होने लगता है ना। जैसे पिता के पास रहने से संतान को संरक्षण का अनुभव अनुभव होता है, माँ के पास रहने से प्यार का अनुभव होता है कि माँ जैसा प्यार और कोई नहीं कर सकता जो माँ दे रही है। तो वो अनुभव क्यों होने लगा? क्योंकि पहले आपने मान लिया, फिर आपको वो अनुभव होने लगा, अनुभव के द्वारा आपने जान लिया। बोले ऐसा व्यवहार तो माँ ही करती है ना। पिता होता तो कहता बेटा तेरी कोई भी समस्या है तो तेरी समस्या बाद में, पहले मेरी है, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो जब ऐसा व्यवहार हम देखते हैं किसी व्यक्ति के चरित्र में तो फिर हमको मालूम पड़ जाता है हाँ, तो पहले आपने मान लिया और फिर बाद में लक्षणों से जान भी लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप चाहे इस मार्ग से जाओ चाहे उस मार्ग से, पहुंचना आपको परमात्मा की अनुभूति तक ही है। यहाँ जो भगवान ने कहा मैं ज्ञान विज्ञान की बात कहूंगा, इस विषय में कुछ विशेष बात कही जाती है। संसार भगवान से पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। क्या ज्ञान है? इस संसार का कारण क्या है? भगवान, क्योंकि भगवान से ही संसार प्रकट हुआ है और फिर भगवान में ही लीन हो जाता है। भगवान के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाने का नाम विज्ञान है। ये बात बुढ़िया बाबा जी ने भी कही थी कि गुरु और शास्त्र के मुख से बात समझ में आ जाए हमको तो उसको बोलते हैं ज्ञान, और जब उसको हम अनुभव पूर्वक जान लें तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो ज्ञान एक स्टेप है विज्ञान में प्रवेश करने की। विशेष विशेष रूप से ज्ञान होने का नाम है, कहा गया विज्ञान। यह विज्ञान का अभिप्राय यहाँ साइंस से नहीं है, यह आध्यात्म का विज्ञान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमने पहले मान लिया कि भाई संसार भगवान से प्रकट होता है, भगवान में स्थित है, भगवान में लीन हो जाता है, इसलिए भगवान ही इसका कारण है। तो ये हमको शास्त्र पढ़ के और गुरुओं से ज्ञान हो गया। फिर जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तो अनुभव करने पर मालूम पड़ता है कि भगवान से प्रकट नहीं हुआ है, ये भगवान ही है। जो कुछ दिख रहा है भगवान ही है ना। किसी के घर में संतान हुई तो वो आए थे कल, तो वो बोले, उसके पिताजी बोले मेरी दादी जो है वो मुझे कहानी सुनाती थी बहुत। मैं उनको बोलता था मेरे को कहानी सुनाओ, तो वो बहुत कहानी सुनाती थी। तो अब ये जब से आई है मेरी संतान तो ये मुझे बोलती है कि कहानी सुनाओ ऐसे।
तो ऐसा लगता है कि ये दादी जो है अब ये कन्या बन के आई है और मुझे बोलती है, तेरे को जो सुनाई थी वो मेरे को बता, याद है कि नहीं तेरे को। मानो ऐसा करके। तो हमने बोला ऐसा होता है। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है कि अक्सर करके घर के पूर्वज जो है घर में वापस लौट करके आते हैं, क्योंकि उनका उनके साथ लेने देने का संबंध रहता है। पहले दादी ने बेटे को खूब प्यार किया, पोते को खूब प्यार किया, खूब उसको खिलाया पिलाया, हर प्रकार से सुख दिया। अब अब चूंकि दिया है तो चुकाना पड़ेगा, तो लेने के लिए फिर संतान बन के घर में जैसे वो ऋतंबरा जी बोल रहे थे कि किसी के घर गए तो उनका छोटा बच्चा, छोटे के बच्चे के सिर पे पूरे बाल नहीं होते, कहीं बाल होते हैं कहीं नहीं होते। तो बोले, देखो ये जो है ना इसी ढंग से गंजा दिख रहा है। बोले ये इसके जो दादाजी थे वो भी इसी ढंग से दिखते थे, है ना, बिल्कुल दादाजी जैसा दिख रहा है। तो ऋतंबरा जी बोले कि दादाजी जैसा नहीं दिख रहा है, दादाजी ही है। दादाजी जो है पोताजी बन के आ गया है। और कभी कभी कुछ उनके लक्षण ऐसे होते हैं, उससे भी मालूम पड़ता है कि हाँ ऐसे। तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञान संबंधी जो बात भगवान के ये स्वामी जी कह रहे हैं, उसके अंतर स्वामी जी दूसरी बात कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित दस्ति धनंजय। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेना, ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा। जब आपने तत्व को जान लिया कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ बना है, तो फिर जानने के लिए कुछ बाकी कैसे रहेगा। जैसे शक्कर के खिलौने हैं बहुत सारे, और आपको मालूम पड़ गया सब शक्कर से बने हुए हैं, तो फिर क्या जानना बाकी रहेगा। मिठाई के बहुत प्रकार हैं, फिर मालूम पड़ा सब ये जितनी भी मिठाई प्रकार हैं वो सब उसी मावा से ही बनी हुई है, तो फिर उसमें जानना बाकी क्या रह जाएगा। तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सारी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, पूरा परिश्रम ही किया। ये तीन में से एक प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर। एक तो होती है कि संग्रह करने की, मानो धन संग्रह करें, भोग सामग्री संग्रह करें। दूसरी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है भोग करें, मैं अधिक से अधिक सुख लूं। और तीसरी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की जानने की, मैं जानूं। तो कहते हैं कि कई लोगों को होता है कि एक चीज पढ़ लेते फिर बोलते हैं अब ये पढ़ना अब ये पढ़ना है। कुछ लोगों को पढ़ने का इतना शौक होता है, मैंने देखा कि अगर उनको कोई पुस्तक दे दो तो मालूम पड़ता है वो 4-4 5-5 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, और कुछ दिन में तो पुस्तक लौटा देते हैं। बोले हो गया हमारा ना भाई, फटाफट पढ़ते हो आप? तो बोले हाँ मेरे को बहुत शौक है। 4-5 घंटे रोज की रीडिंग उनकी ऐसे। तो वो उनको पढ़ते हैं पर उसको बहुत हल्के से पढ़ते हैं, बहुत गहराई से नहीं पढ़ते उसको। कई बार हम उनसे प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर भी नहीं दे पाते, पर मालूम पड़ता है कि उन्होंने वो पूरी कर ली। इसी प्रकार से जैसे कोई लोग सत्संग सुनते हैं तो बोलते मैंने गीता सुन ली, अब स्वामी जी हम रामायण सुनना चाहते हैं। ठीक है भाई, ज्ञान तो वही रामायण सुना देते हैं। फिर कुछ बोलेंगे स्वामी जी गीता और रामायण हमारी होगी, बस अब एक इच्छा है कि भागवत जी और सुन। और अगर उनसे पूछो कि गीता में जो हमने बताया था वो प्रश्न पूछ लें तो अगर धारणा नहीं हो पाती, तो उसको धारण करना एक अलग चीज है और श्रवण करना अलग। और जो जानने की जो इच्छा होती है हमारी, उस जानने की इच्छा में भी ऐसा होता है, जानने की इच्छा में भी ये होता है कि आपने एक चीज जान ली, अब भले ही आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक लालसा होती है कि और जानो ऐसे। और कभी कभी ज्यादा जानने से मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ना भी मन के ऊपर एक लोड डालता है ऐसे। हम बोलते हैं बड़े विद्वान है, पर हर व्यक्ति उस लोड को सहन नहीं कर पाता है। ये भी एक प्रकार की सामर्थ्य रहती है ना? चीजें जैसे छोटा सा किचन हो और आप बड़ी फैमिली के किचन का सामान उसमें ला के रख दो, तो वो सामान डब्बे डब्बे इधर एक तो सब चीजों का यूज भी नहीं कर पाओगे, और उठाने जाओगे एक चीज वो गिरेगी दूसरी चीज ऐसे। तो ऐसे मस्तिष्क का संतुलन भी बिगड़ जाता है किसी का। हमने एक व्यक्ति के पास में कोई मिलाने के लिए ले गया था, बोले स्वामी जी इन्होंने ट्रिपल एमए कर रखा है। मैंने कहा, अच्छी बात। तो मैंने कहा भैया सिस्टमेटिक बात नहीं करते, बात कुछ चल रही होती है वहां से उड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, वहां से फिर इधर आ जाते हैं, है ना। कई लोगों में रहता है कि जरूरी नहीं बहुत पढ़ाई की हो तो भी हो, ये तो मानसिक विकार है अपने आप में।
तो आप जिस विषय में बात करो वो आपकी बात का जवाब ही नहीं देंगे, दूसरी बात तुरंत करते ऐसे। अरे पहले जो बात की उसका तो जवाब दो, तो टिक नहीं पाते ऐसे। एक बार हम ऐसे मंदिर में बैठे थे, मंदिर के पुजारी हमारे मित्र हैं, उनसे पूछा भाई माता जी का श्रृंगार तो बहुत अच्छा है ना? तो जवाब देते हैं, आज पढ़ा आपने प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री बोले मैं देश को न खाने दूंगा न खाऊंगा ऐसे। तो मैंने बोला वो तो प्रधानमंत्री ने कहा, माता जी ने तो नहीं कहा ना। बात तो माता जी की चल रही। तो बोला वो तो ठीक है ना, श्रृंगार है वो तो है। मैंने कहा भैया तो पहले वो तो हाँ करो, तुम वहां को जंप कर गए। वो थोड़े दिनों बाद, अच्छा वो बताओ तुम्हारे सिस्टर का क्या हुआ, वो एडमिशन के लिए गए थे। तो मैंने कहा सिस्टर कहाँ से आ गई यहाँ पे? तो वो जैसे मन किसी का कहाँ से कहाँ चलता है ना ऐसे। तो ये भी एक प्रकार की एकाग्रता और उस चीजों को धारण करना और अभिव्यक्त करना ऐसे। जैसे मानो वो अब ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं पर अब ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर भी पढ़ते चले जाना चाहते हैं। जैसे किसी के पास धन है, लेकिन आपको देखो उनकी जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले और बोले आने दो, आने दो। बोले आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो सत्संग सुनो शांति से बैठ के। बोला नहीं, अभी तो हम आने दो में लगे हुए हैं। तो वो आदमी को मतलब ऐसा लगा दौड़ रहा है कि तो दौड़ ही खत्म नहीं हो रही है आदमी। वो जो बेसिक उसकी नीड है, इसेंशियल नीड है, जो गरीब आदमी भी पूरी करता है, हम देखते हैं वो भी पूरी करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसका फिर कमाने से क्या फायदा, इकट्ठा करने से क्या फायदा? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम जब मुख्य बात है उसको अगर समझ लोगे, तो आपकी जो लालसा है ना, धन की लालसा हो चाहे भोग की लालसा हो चाहे ज्ञान की लालसा हो, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान पूर्ण है, और भगवान को प्राप्त किए बिना आप कुछ भी प्राप्त कर लोगे तो ऐसा नहीं है हम किसी व्यक्ति विशेष की बात बता रहे हैं। ये रोग के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी का भोग का हो सकता है, किसी का संग्रह का हो सकता है, किसी का जानकारी का हो सकता है, मतलब ज्ञान का हो सकता है। लेकिन एक न एक रोग सब में रहता है। किसी को ज्यादा सुख लेने की इच्छा रहती है, किसी को ज्यादा संग्रह की इच्छा होती है, किसी को ज्यादा जानने की इच्छा होती है। लेकिन तीनों इच्छाओं की परिसमाप्ति कब होगी? तो ये परिसमाप्ति तब होगी जब आपको भगवत तत्व का साक्षात्कार, क्योंकि वही पूर्ण ज्ञान है, वही पूर्ण लाभ है, वही पूर्ण सुख है। तो ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि भाई ये ज्ञान सबको ही क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? अगर इतना बढ़िया ज्ञान है तो सबको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सबको ही क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? बोले सबको इसलिए नहीं प्राप्त कर लेता कि सबको इसकी प्रबल जिज्ञासा नहीं होती। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जिसके अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती है। तो ऐसी इच्छा जागृत होने के पहले उसकी तैयारी होती है। जब आपका जीवन दूसरे की भलाई में होता है, दूसरे को सुख देने में होता है, सत्कर्मों में होता है, पवित्रता पूर्वक जीवन आप जी रहे होते हैं, तो अंतःकरण की शुद्धि होने से आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा, कई लोग बोलते हैं हमको जिज्ञासा है, पर स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि आपको भगवान को जानने की, अनुभव करने की जिज्ञासा है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि फिर आपको और कुछ जानने और पाने की जिज्ञासा नहीं रह जाएगी। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सबको देख के तो विचार आ सकता है, बोले ये पर्दा ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, चलो वैसा ले आते हैं, वैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बोले ऐसा ही अच्छा है। तो ऐसे हर चीज के मामले में कोई क्यूरियोसिटी आपके मन में अगर है, तो इसका मतलब आपको अभी भगवत प्राप्ति की क्यूरियोसिटी नहीं है। तो जब आपको प्रबल भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी, तो जैसे सूर्य के निकलने से सारे तारे जो है ना वो धूमिल हो जाते हैं, इसी प्रकार से उस परम तत्व की सच्ची जिज्ञासा जिसको जागृत हो जाती है, उसको खाने का, पीने का, घूमने का, संग्रह का, भोग का, संबंधों का, सबका मोह शिथिल हो जाता है। क्योंकि वो है इतनी बड़ी जिज्ञासा, और उसका फल भी इतना बड़ा है कि उसको पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। का भावार्थ है, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि अर्थात तत्व ज्ञान के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई विरला ही मुझे तत्वतः जान पाता है, अर्थात ज्ञान निष्ठा को उपलब्ध हो। तो सबसे बड़ा काम है, और इस काम के लिए वास्तव में भगवान ने हमको मनुष्य का ये देह दिया है। इसलिए आपने बाकी सब कर भी लिया तो अंत समय में फिर पछताना होता है। कोई मुझसे पूछा था आप साधु कैसे बने? मैं साधु इसलिए बन गया कि मैं जब स्टूडेंट था तो एक महात्मा के पास चला गया। तो मुझे किसी ने कहा नहीं था, पर मेरे अंदर एक
समस्या थी। तो मैंने कहा भाई महात्मा लोग समाधान करते हैं, मैंने उनसे पूछा। तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं कंफ्यूज रहता हूँ। बोले किस बात का कंफ्यूजन है तुमको? मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को किस दिशा में लगाऊं। मैं उस जगह खड़ा हुआ हूँ, अभी मैं टीन एज में था, 15-16 साल का ही था। तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, यह करूं कि वह करूं कि वो करूं, और ऐसा कुछ करूं कि करने के बाद फिर मुझे पछताना नहीं पड़े। ये भी विचार आता था मुझे। तो मैंने कहा, ऐसा नहीं हो कि अपन जीवन एक तरफ लगा दो और अपन बहुत लंबा समय खर्च कर दो और उसके बाद लगे और अपना टाइम वेस्ट हो गया, जो काम करना था वो तो किया ही नहीं। एक लड़के ने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी में उसने बीएससी कर लिया। फिर वो एक संत के पास गया, चमन अली शाह जी के पास। तो उन्होंने बोला अरे तूने सब्जेक्ट गलत ले लिया, तुमको मैथमेटिक्स लेना था। बोला ये तो आप बहुत लेट मिले, पहले मिल जाते तो मैं मैथमेटिक्स ले लेता। तो आदमी जिस समय जो डिसीजन होना वो राइट डिसीजन हो जाए तो अच्छी बात है। बोले ये आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। बोले हाँ, नंबर तो मुझे हमेशा मैथमेटिक्स में ज्यादा आते थे। तो बोले फिर बायोलॉजी क्यों ले लिया? बोले मेरे सारे दोस्तों ने बायोलॉजी लिया इसलिए मैंने ले लिया। बचपन में तो यही चलता है, देखा देखी ज्यादा चलता है। तो बोले इसी प्रकार से कहीं आप, है ना, कभी कौन बनेगा करोड़पति में एक छोटे बच्चे से अमिताभ बच्चन ने पूछा है ऐसे कि आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? तो बोला अभी मुझे ही नहीं मालूम है मुझे मैं क्या बनना चाहता हूँ। जब मैं जो चीज देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि एक जज ने ऐसा रोल किया तो मुझे लगता है मुझे भी जज बनना है। जब मैं किसी सिंगर को देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे सिंगर बनना है ना? जब मैं किसी बहुत बड़ा क्रिकेटर को देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे क्रिकेटर बनना है। तो जिस समय जिसको देखते हैं महिमानवान होकर होता हुआ, तो लगता है हम भी। ऐसा तो सामान्यतः बहुत सारों के साथ होता है, अधिकांश के साथ होता है। जिससे प्रभावित हो जाते हैं अपने मन में आता है मुझे भी ये बनना है। स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा लगता था, उनके घर में क्या था, घोड़ा था और बग्गी थी। तो वो जो जब बग्गी बैठ के चलाता था सब लोग बैठते थे घर वाले, तो वो जैसे घोड़ा रुक जा, और ऐसे खींचता रुक जाता था। तो स्वामी जी दौड़ गए, इसने ऐसे रोक दिया। बोले चलो, एक चाबुक मारी तो चलो, तो चल पड़ता। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? बोले मैं बग्गी चलाने वाला बनना चाहता हूँ। मेरे को भी बग्गी चलानी है। तो स्वामी जी ने बाद में कहा कि मैंने बोला तो सही था, घोड़ा जो है हमारे उपनिषदों में इंद्रियों का प्रतीक है, और उसके ऊपर जो शासन कर ले वही वास्तव में साधु है, वही संत है। तो बोले कि ये प्रतिज्ञा जो मेरे मन में थी वो अन्य रूप से पूरी हुई, कि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में लगा के परमात्मा का साक्षात्कार का मार्ग मैंने चुना। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई एक ही इस तरफ लग पाता है जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, प्रबल जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। तो एक बार ऐसे अपने जयपाल जी बोल रहे थे कि स्वामी जी जैसे मीरा को लगन थी, उनने घर परिवार समाज की कोई परवाह नहीं की, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जैसे कबीर साहब जी को लगन थी, रात रात भर जगते थे, भगवान के लिए रोते रहते थे। गुरु नानक देव जी की जीवनी में आता है, हालांकि वो तो सिद्ध ही पैदावत है, पर लीला तो उन्होंने भी की। तो रात रात भर भगवत प्रेम के गीत गाते थे, सोते नहीं थे। तो बोले ऐसी लगन कैसे लगे? मैंने बोला ऐसी लगन लगने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। लगन लगी कि काम हुआ। तो ये लगते लगते ही लगती है। कल ही कोई वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जिस मार्ग में आप जाना चाहते हो उसकी पुस्तकें पढ़ो, ऐसे उस प्रकार के लोगों का संग करो। आप जाना चाहते हो भगवान की तरफ और संग कर रहे हो संसारी लोगों का। आप जाना चाहते हो भगवान की तरफ और देख के टीवी सीरियल देख रहे हो संसारी, तो कैसे जाओगे? ये तो विरोधा संस्कार है, विरोधी संस्कार हो गया आपके अंदर। तो जो लक्ष्य आप बना लिया आपने, आप अपने जीवन में आप संतुष्टि तब अनुभव करते हो जो आपने लक्ष्य बनाया उसको प्राप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ते हो। तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन उत्पन्न होता है। तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं ना सब, सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? पहले तो ये कि आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। पहले एक लक्ष्य बनाओ अपने जीवन का। अगर आप संसार का भी लक्ष्य बनाओ तो एक बार बनाओगे और आपको उसमें कुछ उपलब्धि होगी तो आपको खुशी होगी कि मैं अब यहाँ तक पहुंच गया हूँ, यहाँ तक पहुंच गया। बोले उन लक्ष्य को प्राप्त होने के बाद में भी आपका अभाव मिटने वाला नहीं है। आप चाहे कलेक्टर, कमिश्नर, चाहे मंत्री, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अभाव मिटने वाला नहीं है। तो हम बता रहे थे, महाराज जी से हमने पूछा कि हमको लगता है क्या करें कि करने के बाद पछताना नहीं होगा। तो महाराज जी ने हमको शास्त्रों के प्रमाण देकर के ये बात सिद्ध कर दी कि संसार में चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन आ जाए, संसार का तुम कितना ही भोग भोग लो, और संसार में चाहे तुम्हारे को कितना ही यश मिल जाए, लेकिन आखिर में तुमको लगेगा मेरा जीवन बेकार गया, क्योंकि इसके लिए मिला ही नहीं जीवन, इसमें पूर्णता का अनुभव होगा ही नहीं।
तुमको पूर्णता का अनुभव तभी होगा जब तुम वास्तविक सत्य का साक्षात्कार कर लो। तुम्हें उस परम चेतन तत्व का अनुभव हो जाएगा, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्यों में हजारों में कोई इस तरफ लगता है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान में मनुष्यों का ही अधिकार है, उनमें भी मुख्यतः यहाँ पे प्रश्न पूछा है, मनुष्य नाम क्यों कहा, प्राणी नाम क्यों नहीं कहा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कि हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य। तो बोले ऐसा क्यों नहीं कहा कि प्राणी नाम सहस्त्राणाम, बोले यहाँ मनुष्य नाम क्यों कहा। बोले कि हर प्राणी का भगवत प्राप्ति में अब अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है, मनुष्य का। मनुष्य में भी प्रधानता से स्वामी जी कह रहे हैं, मनुष्यों में भी ब्राह्मण का अधिकार मुख्यता से माना है। ब्राह्मण का सत्व गुण की प्रधानता है, तो जन्म से ही उनको परिवार में वही वातावरण संस्कार उनको मिलते, इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण का अधिकार मुख्यता से माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्कामता अपेक्षित है, उसमें वासनाहीन का ही प्रवेश हो सकता है। यह गुण ब्राह्मणों में विशेष रूप से देखा जाता है। हालांकि आगे चलकर यह भी बोल दिया है कि ज्ञान के मुख्य अधिकारी ब्राह्मण है, अन्य वर्णों की गौणता है, परंतु ब्राह्मण वास्तव में वही है जिसकी भेद दृष्टि निवृत्त हो गई है। एक तो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन उसके अंदर ये गुण, ये योग्यता आ गई, उसकी भेद बुद्धि खत्म हो गई है। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये भेद बुद्धि नहीं रही है। सर्वत्र एक भगवान के रूप में सबके साथ व्यवहार करता है, इन सब रूपों में भगवान ही है ऐसा। अथवा हमारे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है, जिसको ब्रह्म को जानने की प्रबल जिज्ञासा, वही ब्राह्मण। बोले कोई ब्राह्मण और जिज्ञासा धन की, तो बोले वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, शरीर से जरूर है लेकिन वृत्ति अर्थात मन से, विचारों से नहीं है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो डॉक्टर होता है अक्सर करके उनका बेटा डॉक्टर बनता है, फिर उनका फिर बेटा मालूम पड़ता फिर डॉक्टर बना। अक्सर होता है ऐसा, यानी एक ही फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे आपको। किसी फैमिली में आपको सब जो है जज और वकील ही मिलेंगे, कई फैमिली में इंजीनियर ही इंजीनियर मिलेंगे। हमारे सत्संग में आते थे तनेजा जी, तो वो खुद भी इंजीनियर, फिर उनके दोनों बेटे भी इंजीनियर, बेटी भी इंजीनियर। बोले ये इंजीनियर की फैक्ट्री है इनके यहाँ, सब इंजीनियर ही निकलते हैं ऐसे। व्यापारी का अक्सर करके देखते हैं बच्चे, व्यापारी का बेटा व्यापारी निकलता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें एक्सेप्शन निकल सकता है। मुझे किसी ने बोला कि आपके पिताजी साधु थे, बनने थे क्या, मैंने कहा नहीं। दादाजी बने थे क्या, नहीं। बोला आप, फिर आप कैसे बन गए। उनका वैसा कोई रूल है क्या है ना। तो ये कोई अपना संस्कार भी तो होता है किसी का। तो सामान्य से नियम, जो सामान्यतः जो होता है वो बात कही जाती है नियम के अंतर्गत, पर एक्सेप्शन उससे अलग होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है परमात्मा को पा सकता है इन सद्गुणों को अर्जित करके, अपने जीवन में पवित्रता, शुद्धता, निष्कामता, सेवा की भावना, इनको ला करके वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। फिर वो मानो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण सा व्यवहार कर रहा है, वो वैश्य होते हुए भी जो है लेन देन का व्यवहार नहीं कर रहा है ना। कोई मन साधु बन गया फिर भी ज्यादा लेन देन कर रहा है। बोले यार, बन तो तुम साधु कर, काम तो तुम बनिए वाले कर रहे हो हैं। तो इसका मतलब क्या है, वृत्ति, मानसिकता वो बनी हुई है। और कोई व्यक्ति भले है व्यापारी, लेकिन उसका व्यवहार के साथ साधु जैसा। ऐसी गुरु ग्रंथ साहिब की एक कथा आती है, साखी में किसी में एक माता जी ने पढ़ के सुनाई थी हमको, कि एक व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी करनी थी। तो मालूम पड़ा कि वो लड़का जो है वो कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा बेचता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पता लगाऊं कि लड़की का पालन पोषण, उसका संरक्षण कर पाएगा कि नहीं। तो वहां पे उन्होंने किसी भिखारी को भेजा। तो भिखारी ने जाकर के उनको बोला, अरे भाई कुछ दे दो, भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे। तो उन्होंने उसको कोई 10, 20, 50 रुपए दिए। बोले इससे क्या होगा, इससे कोई कपड़े नहीं मेरे शरीर पर, आप तो कपड़े के व्यापारी। तो उन्होंने उसको एक कपड़ा निकाल करके उसको दे दिया। बोले कपड़े से क्या चलेगा, मुझे भूख भी लगी है ना। तो उसने बोला ठीक है भाई, पास में से जाके भोजन कर ले, भोजन के पैसे मैं दे देता हूँ उसको, ऐसे कर। तो उन्होंने बोला ये जो है व्यापारी वृत्ति का आदमी नहीं है, ये दयालु वृत्ति का आदमी। बोले ये ये ज्यादा दिन बोले व्यापार नहीं करेगा, ये जो है नहीं। तो आदमी बोलता है ठीक है 10 रुपए मैंने दे दिए, 10 रुपए अगले से मांग लेके आए कि मैंने ठेका नहीं रखा तेरा, है ना। व्यापारी आदमी ढंग से बोलता, पर उसने ऐसा नहीं बोला, उसकी सारी पूर्ति करी। तो बोले ये जो है, ये बनियागिरी नहीं कर पाएगा, ये तो साधु वृत्ति का, ये मेरी पत्नी का पालन नहीं करेगा, ऐसा साखी में आता है।
तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति के स्वभाव से मालूम पड़ जाता है कि वो किस वृत्ति का है। यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञान में ब्राह्मण का अधिकार है अथवा जिनका स्वभाव ब्राह्मणों जैसा है। यहाँ सिद्धि शब्द से तात्पर्य है माम व्यक्ति से ज्ञान निष्ठा समझनी चाहिए। सिद्धि शब्द से तत्व ज्ञान और माम व्यक्ति से ज्ञान निष्ठा समझनी चाहिए। भगवान का ज्ञान तो प्राय उपदेश काल में ही हो जाता है। तो जब गुरुदेव उपदेश करते हैं, आपको समझाते हैं कि संसार जो है नाम रूप है, वास्तव में इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। ये केवल दिख रहा है आपको, वास्तव में नहीं है, एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जैसे आपको अपने बारे में जो लगता है ना कि मैं ये व्यक्ति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, बोलिए केवल लगता ही है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में आप एक शुद्ध आत्मा हो। ये माया के कारण आपको प्रतीत हो रहा है ये सब ना। आपकी रियलिटी क्या है? आत्मा। संसार की रियलिटी क्या है? परमात्मा। और आत्मा और परमात्मा में आपस में क्या कोरिलेशन है? बोले आत्मा सच्चिदानंदमय है और परमात्मा भी सच्चिदानंदमय है। इसलिए तात्विक दृष्टि से दोनों एक है, लेकिन सामर्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ा भेद है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है ना। और जीव जो है वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, अल्प ज्ञाता है। तो उपाधि का भेद हटा दें, केवल तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो ये ज्ञान है। उपदेश किया, ज्ञान हो गया। आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, अगर ज्ञान नहीं होता तो आप कैसे बताते? केवल ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होना एक बात है, लेकिन ज्ञान निष्ठा होना दूसरी बात है। आगे कहते हैं कि उपदेश काल में ही ज्ञान हो जाता है, परंतु तत्वतः तो कोई कोई ही जानता है। सामान्य ज्ञान तो भक्ति न होने पर भी हो जाता है, परंतु तत्व ज्ञान तो अनन्य भक्ति होने पर ही होता है। यहाँ पे बाबा ने एक भक्ति का इंपॉर्टेंस उठाते हुए एक बात कही है कि बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, जो जानकारी के द्वारा जो आपको हो रहा है वो तो ज्ञान हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे तत्वतः ज्ञान हो, और तत्वतः का अर्थ भी आगे करेंगे कि यहाँ तत्व का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से तत्वतः का अर्थ ले लिया जाता है निर्गुण निराकार का, लेकिन यहाँ उनका अर्थ यह नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से आगे प्रसंग चला है उससे ही सिद्ध होता है तत्वतः का अर्थ कुछ और है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे तत्वतः वही व्यक्ति जान पाता है जो भगवान का परम भक्त होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, इस वाक्य के द्वारा भी यही बात कही जाती है। तो फिर प्रश्न उठा है कि भगवान को तत्वतः जानना वास्तव में इतना कठिन क्यों है? तो उत्तर देते हैं भगवान का एक स्वरूप नहीं है। यदि एक स्वरूप हो तो ज्ञान सुगम होता, परंतु भगवान सब रूप तो भगवान के ही हैं तथा उनका कोई भी रूप नहीं है। इस प्रकार उनमें संपूर्ण विरोधी धर्मों का समन्वय होता है, इसलिए उनको जानना कठिन है। बोले भगवान जो है निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान शिव भी हैं, गणेश भी हैं, दुर्गा भी हैं। तो ये कि क्या हो गया भगवान के अंदर कि भगवान का कोई एक फिक्स स्वरूप नहीं है, निराकार भी है, साकार भी है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब कुछ होने पर भी, फिर बोले सर्वाकार भी है, जो संसार में जो कुछ देख रहे हो एक से अनेक हुए तो भगवान की लीला है। पेड़ पहाड़ मनुष्य पशु पक्षी सब कौन है? भगवान ही हुए। तो भगवान के क्या होगा? ये परा प्रकृति, मतलब जड़ प्रकृति, ये भी इस रूप में भी कौन है? भगवान ही है। तो अगर आपने भगवान को कृष्ण के रूप में जान लिया तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि मैंने भगवान को जान लिया। आपने राम के रूप में जान लिया भगवान को, दुर्गा के रूप में जान लिया, आप सेटिस्फाई हो। पर वो तत्वतः नहीं जाना। कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, निराकार रूप से जान लेता है, ब्रह्मानुभूति कर लेता है, तो वो समझता है कि भाई मेरा तो काम बन गया। ठीक है भाई, आपका मोक्ष मार्ग तो बन गया, लेकिन भगवान को तत्वतः बाबा की दृष्टि में अभी नहीं जाना। बड़े बाबा क्या करें? तत्वतः जानने का मतलब क्या है कि भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है, उनके अलग अलग स्वरूप हैं, और वो भी विरोधी धर्म वाले हैं, और उनका समन्वय होना कठिन होता है, इसलिए नहीं जाना जाता। तो भगवान को जानने का मतलब है भगवान को साकार निराकार सर्वाकार सर्व रूप से जानना, पूरा का पूरा भगवान को जान लेना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान और कर्म के योग्य सहस्त्रों मनुष्यों में से अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों द्वारा जिसे नित्यानुष्ट वस्तु का विवेक प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई एक सिद्ध अर्थात अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यत्न करता है। अब यहाँ पे देखो पूरी उन्होंने भूमिका बना दी कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यत्न कौन करता है। बोले कि शास्त्र का ज्ञान और करने योग्य शुभ कर्मों को करने वाला अनेक जन्मों के बाद में उसमें उस शुभ कर्मों के परिपाक से ऐसा विवेक जागृत होता है। कौन सा?
गुरु का उपदेश होता है और उसको विवेक हो जाता है, नित्य और अनित्य। अभी हम सुनते तो हैं, लेकिन हमको ज्ञान टिकता कहाँ है? कौन सा कि भाई शरीर तो अनित्य है और आत्मा नित्य है, लेकिन हमारी सारी चेष्टाएं किसको लेकर के? शरीर को लेकर के। शरीर को सुख, शरीर को सुविधा, शरीर की सुरक्षा, शरीर का सम्मान। और हमारे यहाँ जो एक कर्मचारी काम करती है, तो वो बोले, स्वामी जी मेरी सास को जो है मरने से बहुत डर लगता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ऊपर वाले ने लिखा हुआ है भाई, कोई कब जाएगा, डरने से क्या होगा, जिसको जब जाना जाएगा इसी में। तो वो कोई कुत्ता भौंक रहा था, बोले आजकल ये कुत्ते बिल्ली बहुत रो रहे हैं ऐसे। तो मैंने बोला हमारे पड़ोस में भी एक माता जी रहती थी, अभी वो चली गई वहां से। तो जब कुत्ता रोता था तो रात को बीच में एकदम से निकल के आती, हट भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो वो सोचे वो सोचती थी कि इसको यम के दूध दिख रहे हैं और ये मेरे घर के बाहर रो रहा है, इसका मतलब कहीं मेरा नंबर तो नहीं आने वाला। तो अरे भाई अगर नंबर आ गया तो कुत्ता तो केवल इंडिकेटर है, आ गया तो जाना पड़ेगा। कुत्ते को भगा दोगे थोड़ी, यम के दूध थोड़ी भाग जाएंगे वो तो लेके जाएंगे। बोल के अच्छा संकेत आ गया आपको, तो उससे आप सावधान हो जाओगे, भगवान का नाम लेने लग जाओगे आप, मुझे तो मालूम नहीं पड़ेगा, और मालूम पड़ा अटैक का और वही मर गया। कई उस दिन एक व्यक्ति बोल रहे थे हमारे दोस्त का दिल्ली में अटैक से निधन हो गया। तो अटैक से निधन होना, वो बोले बहुत अच्छा है क्योंकि किसी के हाथ का पानी भी नहीं मांगना पड़ा उनको। तो मतलब कि कोई मुथाजी बोलते हैं ना, वो नहीं। पर अखंडानंद जी महाराज ने अलग बात बोली। उन्होंने कहा हार्ट अटैक से मृत्यु होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे आदमी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता उसमें ऐसे। तो मेंटली क्या उस नहीं, उसका कारण क्या है, नहीं गति कैसी, जैसे ये क्या होता है कि महात्माओं से लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसे कई तरीके भी रहते हैं जानने के, कि उससे भी मालूम पड़ता है ना। कि आपने देखा होगा वो गेहूं बिछा देते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, तो बाद में आकार कौन सा बनता है। तो ऐसा ये भी पूछते हैं महाराज जैसे इनकी डेथ ऐसे हुई तो ये अच्छी हुई कि नहीं हुई, आपको क्या लगता है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई चला गया तो आपको कहना सही है, चला गया तो क्या करेंगे। तो उनके लिए शुभ कर्म कर सकता है आदमी, भगवान से प्रार्थना कर सकता है, ये बात है, वही इनका कल्याण हो। तो कहते हैं कि अब इसका हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि प्राण कहाँ से निकले उसके आधार पर निर्णय होता है, आंखों से प्राण निकले कि मुंह से निकले कि कि अधो केंद्रों से निकले, नीचे वाले जो मल मूत्र द्वार से निकल जाए। तो नीचे वाले द्वारों से जाने का मतलब है आदमी की गति अच्छी नहीं हुई, वो नीचे की योनियों में जाएगा। और ऊपर के द्वारों से क्या मतलब, वो अधोगति नहीं हुई, उसकी ऊर्ध्व गति हुई ऐसे। तो भगवान का नाम लेते हुए जब अगर मन आत्मा में समाहित हो जाता है, तो ये ना आंखें खुली दिखेंगे ना मुंह खुला दिखेगा, आदमी उसमें बिल्कुल जैसे समाहित चित्त होता है ना ध्यान में, ऐसा दिखेगा। रमन महर्षि जी के माता जी के साथ ऐसा हुआ था। रमन महर्षि जी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब उनकी माता जी का शरीर छूटने वाला था, उन्होंने अपना हाथ माता जी के हृदय पर रख दिया। आध्यात्मिक हृदय जो महर्षि बोलते थे कि वो राइट साइड में होता है, जैसे फिजिकल हार्ट तो लेफ्ट साइड में होता है, पर आध्यात्मिक हृदय राइट साइड में होता है। तो वो उन्होंने उनके हृदय यहाँ हाथ रख दिया, और उनके संकल्प के बल से उनका मन जो है, उनकी सारी वृत्तियां हैं उसमें समाहित हो गई, और बाद में फिर उनका शरीर छूट गया। जैसे ही शरीर छूटा उनका, महर्षि ने बोला मां मुक्त हो गई ऐसे। इसके पहले भी एक स्वामी जी के ऊपर प्रयोग किया था। ये सिद्ध महापुरुष ही कर सकते हैं, साधारण मनुष्य के बस का नहीं। तो एक परानी स्वामी थे, वो महर्षि की खूब सेवा करते थे। तो सेवक के प्रति विशेष प्रेम रहता है किसी का भी, तो शास्त्र भी इसको स्वीकार करता है, जो सेवा करता है उसके लिए विशेष भाव रहता है। तो परानी स्वामी जी जो है खूब सेवा करते थे। तो जब उनका आखिरी का समय आया तो महर्षि जी ने उनके हृदय पे हाथ रखा, तो उनका मन भी सब तरफ से हट करके हृदय में समाहित हुआ। तो महर्षि ने